Hello everyone. Today we have to start exercise 1.1 of mathematics class 10th. So the first sum is express each number as a product of its prime factors. तो हमारे पास है 140. तो जैसे बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ. तो यहाँ पर हमारे पास है 140. तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35. 5 से डिवाइड करेंगे 7. then 7 1 the 7. So therefore 140 is equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7. So 2 power 2 multiply 5 multiply 7. This is your answer. Now the second part is 156. अब देखो बच्चों ये 156 है तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड इसको हम इजीली कर सकते हैं. हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 7 द 14 एंड 2 8 द 16. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 द 6 एंड 2 9 द 18. अभी हमारे पास है 39. तो 3 से डिवाइड होएगा 3 1 द 3 3 3 द 9. तो इस वे से हमारे पास आ गए 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. तो ये हमारे पास आ गया 156 के फैक्टर्स. होप है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट दैट इज ऑफ 3825. बच्चों जैसे कि ये इसमें हमारे पास देखो ये फर्स्ट डिजिट है 5 है. ठीक है तो ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा. इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं. जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 765. अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 5. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 153. राइट. अब 153 है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 5 द 15 3 1 द 3. अगेन हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा 17. तो 17 जो है वो प्राइम नंबर है. तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं. तो देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17. तो ये आगे हमारे पास 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 multiply 70. This is your answer. Now the next is of fourth part is of 5005. तो इसको भी हम easily 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 on the 5 0 0 5 on the 5. Now the question is here 1001. अब जो 1001 है इसको हम किससे डिवाइड करें. अभी आपकी चॉइस है. अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं 11 के साथ में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 91. देन 7 से कर दिया इसको तो 13 7 द 91 होता है. क्लियर. तो देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13. राइट. दिस इज योर आंसर. होप को ये आपको समझ जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 7429. तो दिस इज ए यूनिक सम दैट इज 7429. तो बच्चों इस सम को करने के लिए देखो हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचना पड़ेगा. किससे 2 से डिवाइड होएगा 3 से होएगा 5 से होएगा 7 से होएगा या किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो इसको हम अगर हम करते हैं 17 से डिवाइड 17 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 437. और 437 इसको मैं 19 से डिवाइड करूँगा. जब मैं इसको 19 से
डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 23, राइट। तो देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दिस इज योर आंसर। तो आपने इसमें से 7429 इस नंबर को अपने माइंड में अच्छी तरह से सेटअप करना है। ये जो नंबर है वो 17 से डिवाइड कर सकते हो आप। होप कि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।